जी पीएचपी क्या है, ऐसे ज़बान ही बताता जो अपनी ज़बान के अंदर। पीएचपी क्या है, एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जो सर्वर की वर्किंग परफॉर्म करवाने के लिए, सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इंटरेक्ट करना, इंटरेक्शन करना जिसको हम बोलते हैं। बाद में बताऊंगा जी, बाद में ये चीज़ बताऊंगा। क्लास में है ना उमर आप? अभी पीएचपी को कर लें, फिर लास्ट में वो बता दूंगा चीज़। छोटा सा एक काम है, वो कोई मुश्किल नहीं। आप हैं क्लास में उमर? चलें जी, जी सर मैं। पीएचपी। बस ठीक है, मैं इसके बाद करवाता हूँ पीएचपी को, कुछ करवा दूँ थोड़ा बहुत, फिर इसके बाद में कराऊँ। PHP इधर पढ़ लें क्या लिखा है। PHP इज अ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। सर्वर साइड लैंग्वेज का मतलब क्या है? जो सर्वर की इन्वायरमेंट में रन होती है, जो सर्वर के साथ डील करती है, जो सर्वर के साथ इंटरेक्शन करती है। आपको पता है जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उसके लिए सर्वर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डाटाबेस नहीं चाहिए होती हमें। सर्वर की ज़रूरत तो तब पड़ेगी जब हम डाटाबेस की ज़रूरत होगी हमें। हम सर्वर पे जाके डाटाबेस क्रिएट करेंगे, अपनी वेबसाइट को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर इनके दरम्यान में डील करवाएंगे, इंटरेक्शन करवाएंगे, कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने ब्राउज़र से सर्वर के पास, फिर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से ब्राउज़र के पास। इसे बोलते हैं कि सर्वर साइड एनवायरनमेंट में कोई भी मतलब लैंग्वेज जो रन होती है वो पीएचपी कहलाती है। अब ये कर लें, या आप कर लें कि पीएचपी सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर रन होती है। और भी लैंग्वेजेस हैं सर्वर साइड, पीएचपी को आप ये कर लें कि पीएचपी एक सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर रन होने वाली लैंग्वेज है। पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनामिक वेबसाइट्स। बिल्कुल, डायनामिक वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट का डिफरेंशिएट मैंने आपको बता दिया था, बड़ा डिटेल के साथ डिफरेंशिएट करके बता दिया था। इनका डिफरेंस यही है स्टैटिक और डायनामिक का, कि स्टैटिक में सिर्फ स्टैटिक पेजेस होती हैं, आपका सारे का सारा कंटेंट कोड में मौजूद होता है, सर्वर की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे सर्वर हमें चाहिए ही नहीं होता, क्योंकि डाटाबेस की क्रिएशन नहीं होती, डायनामिक कंटेंट नहीं होता हमारा, सारा कंटेंट ही हमारा स्टैटिक होता है। अपडेट करना है तो कोड में जाके अपडेट करेंगे। तो डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें पीएचपी का एक टूल है, पावरफुल टूल है जो हम इस्तेमाल करते हैं। पीएचपी इज़ वाइडली यूज्ड, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फ्री एंड एफिशिएंट अल्टरनेटिव टू द कंप्यूटर सच एज माइक्रोसॉफ्ट एएसपी। एएसपी भी लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, लेकिन उससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल है पीएचपी का। पीएचपी 7 इज़ द लेटेस्ट स्टेबल रिलीज। जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो पीएचपी 7 चल रहा है। अच्छा, इंट्रो पे आ जाए। पीएचपी कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। ज़ाहिरी बात है, आपको पहले बताया कि ये जो कोड सर्वर की एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट होता है बिना सर्वर के। अगर कहेंगे कि एचटीएमएल के अंदर मैं पीएचपी स्टार्ट कर दूं और बिना सर्वर के रन करूं तो वह नहीं रन होगी। आपको एग्जाम्प की एनवायरनमेंट में इसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि डायनामिक वेबसाइट है, डायनामिक कंटेंट हमने बनाना है, तो उसके लिए हमें पीएचपी की ज़रूरत पड़े, इसकी एग्जाम की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आप डायनामिक वेबसाइट नहीं बना सकते। वर्डप्रेस की वेबसाइट्स जो डायनामिक बनाते हैं वो देखा पीएचपी के अंदर बनती है, और सॉरी इसके अंदर एग्जाम की एनवायरनमेंट में रन होती है, एग्जाम की एनवायरनमेंट में बनती है। बट यू शुड ऑलरेडी नो, आपको पहले से क्या जानने की जरूरत है। Before you continue, you should have a basic understanding of the following. आपको इन चीज़ों की पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का आपके पास। किस किस का? एचटीएमएल क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भाई किस लिए इस्तेमाल होती है? यूज टू क्रिएट अ
स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। मेन काम क्या है? कंटेंट ऐड करना है इसका। यूज टू ऐड कंटेंट इन अ वेब पेज, वेब पेज के अंदर कंटेंट ऐड किया जाता है HTML की हेल्प से, HTML की मदद से हम एक वेब पेज के अंदर कंटेंट ऐड करते हैं। व्हाट इज कंटेंट? भाई कंटेंट क्या होता है? आपकी इमेजेस, आपकी ऑडियो, आपकी वीडियोस, आपका टेक्स्ट, आपकी ग्राफिक्स, आपकी सारी वाली चीजें आपकी वेबसाइट का कंटेंट कहलाती हैं। हत्ता के जो आप डिव्स जनरेट करते हो, डिव्स क्रिएट करते हो, डिव्स बनाते हो, डिव का टैग लगा देना ही एक कंटेंट है कि आपने यहाँ पर कंटेंट लगा दिया। CSS स्टैंड फॉर है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। किस लिए इस्तेमाल होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट? जो कंटेंट HTML की तरफ से आपने, HTML की हेल्प से आपने ऐड किया था, उस कंटेंट को हम CSS की हेल्प के साथ डिजाइन करते हैं, स्टाइल लगाते हैं, लेआउट बनाते हैं, कलर देते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं CSS की हेल्प के साथ। So HTML used to add content in a web page, CSS used to add style to the content added by the HTML। कि जो CSS HTML ने कंटेंट ऐड किया था, CSS ने उस कंटेंट को स्टाइल किया, डिजाइन किया, अलाइन किया, स्ट्रक्चर बनाया, लेआउट बनाया। जावास्क्रिप्ट जो कंटेंट ऐड किया गया है, लेआउट बनाया गया है, उसमें अंदर, उसके अंदर जो एलिमेंट है उसके बिहेवियर को डिफाइन करता है। कैसे बिहेवियर को डिफाइन करता है? आप किसी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, उसका एक्ट क्या होगा वहां पर, वो कैसे डील करेगा, वो कैसे बिहेव करेगा। माइक अपना बंद कर ले। ये किन का माइक ऑन था? अपना अपना माइक बंद करते हैं ना, म्यूट कर देता हूँ आप सबको। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? बिहेवियर डिफाइन करता है किसी भी एलिमेंट का पेज के अंदर, किसी भी एलिमेंट का पेज के अंदर बिहेवियर डिफाइन करता है। वो एलिमेंट पेज में कैसे डील करता है, या आपका पूरा एक इंटरेक्टिव वेब पेज है, वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप उसका बिहेवियर डिफाइन करते हैं पूरे पेज का। लाइक पेज लोड हो, इतने टाइम के बाद लोड हो, स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे ये चेंज आ जाए, पेज को छोटा करूं तो ये चेंज आ जाए, पेज को जूम आउट करूं, बड़ा करूं तो ये चेंज आ जाए, स्क्रीन को छोटा करूं तो ये चेंज आ जाए, या अपने वेब पेज का बिहेवियर डिफाइन करते हैं। इफ यू वांट टू स्टडी दीज सब्जेक्ट फर्स्ट फाइंड द ट्यूटोरियल्स। अगर आप इनको सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्यूटोरियल देख सकते हैं। ठीक है जी। व्हाट इज PHP? PHP इज एक्रोनियम फॉर PHP हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर। एक्रोनियम स्टैंड फॉर होता है कि PHP स्टैंड फॉर क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP का ये तो मतलब ही नहीं बनता। ये क्या मतलब हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर? PHP बस आपने याद रखना है, पहले इसको पर्सनल होम पेज भी कहते थे, बट ये क्या है आपका हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP इज वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। PHP स्क्रिप्ट बेसिकली स्क्रिप्ट क्या होता है? मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स को हम स्क्रिप्ट कहते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड को हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, कुछ लाइंस हम लिख देते हैं उसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। पहले बताया आपको कि एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, सर्वर की इन्वायरमेंट में काम करेगी।
सर्वर के एनवायरनमेंट के अंदर इंटरेक्ट करेगी, सर्वर के एनवायरनमेंट के अंदर डील करेगी। इसके लिए सर्वर की जरूरत है। बिना सर्वर के आप पीएचपी का आउटपुट नहीं देख सकते, पीएचपी के कोड को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, पीएचपी के स्क्रिप्ट को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते बिना सर्वर के। पीएचपी इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज, फ्री है, इजीली डाउनलोड करके और चला सकते हैं। डाउनलोड इसका क्या करना होता है, कुछ भी नहीं। PHP is amazing and popular language, नोट के अंदर लिख दिया उन्होंने। It is a powerful enough to be at the core of biggest blogging system on the web। वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं कि जो आपकी वर्डप्रेस है, एक जो बड़ा ब्लॉगिंग का सिस्टम है, एक पॉपुलर CMS है, एक पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे आप मैन्युअली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। वो पावरफुल टूल भी PHP में बनाया गया है। ये चीज यहां पे आपको बताई गई, PHP की इंपॉर्टेंस जाहिर की गई। जिस तरह एक दुकानदार, एक शॉपकीपर इंपॉर्टेंस जाहिर करता है अपने प्रोडक्ट की कि वो वाला एक्टर, वो वाला सेलिब्रिटी मेरी प्रोडक्ट को पहनता है, मेरी प्रोडक्ट को वेयर करता है, इस तरह यहां पर PHP बता रही है कि मैं कितनी पॉपुलर हूं। मुझे वर्डप्रेस यूज करता है, वर्डप्रेस इस्तेमाल करता है मेरा। अच्छा, इट इज डीप इनफ टू रन द लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क। भाई फेसबुक, इसने भी PHP का इस्तेमाल किया हुआ है, ये भी PHP को यूज कर रहा है। इट इज ऑल्सो इजी इनफ टू बी द बिगिनर फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज। और एक इजी सर्वर साइड लैंग्वेज है। अगर आप पहली सर्वर साइड कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आपके पास और भी बहुत सी हैं, PHP उनमें से बहुत इजी है। अच्छा जी, PHP की फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, इसको कैसे कोड करते हैं पेज के अंदर। आप HTML में कहीं भी किसी एक छोटे से टैग के अंदर भी PHP को डिफाइन कर सकते हैं। आप एक छोटी से छोटी जगह पर भी एक स्पैन के टैग में भी PHP को इंसर्ट कर सकते हैं, PHP को एम्बेड कर सकते हैं, PHP को लगा सकते हैं, PHP का कोड कर सकते हैं HTML में कहीं भी किसी भी जगह पर। देखें, PHP files can contain text, HTML, CSS, JavaScript and PHP code। जो आपकी PHP की फाइल होगी उसमें HTML भी होगा, उसमें CSS भी होगा, उसमें JavaScript भी होगा एंड इसमें PHP भी होगा। जब आप किसी फाइल में PHP का कोड कर देते हैं तो उस फाइल की एक्सटेंशन .php होनी चाहिए। कीप इन माइंड, ये बात रखें कि जब भी आपने PHP का कोड करना है तो आपकी फाइल की एक्सटेंशन .php होनी चाहिए। PHP code is executed on the server and the result is returned to the browser as a plain HTML। PHP code is executed to the server, इसका क्या मतलब है कि एग्जीक्यूट होता है सर्वर पे और आपका जो रिजल्ट है ब्राउजर पे दिखाता है। बिल्कुल जब नोटपैड में आएंगे, PHP का कोड करेंगे, PHP का कोड करके फाइल को .php की एक्सटेंशन से सेव करेंगे। फिर उस फाइल को एक्सेस कैसे करना होगा, ब्राउजर में आएंगे, लोकल होस्ट टाइप करेंगे, देन स्लैश टाइप करेंगे, देन अपनी उस फाइल का नाम टाइप करेंगे, जो भी नाम रखा होगा PHP की एक्सटेंशन के साथ। What can do PHP? PHP क्या कर सकती है? PHP can generate dynamic page content। आपके पेज के कंटेंट को डायनामिक कर सकती है। डायनामिक कंटेंट क्या होता है? एडिटेबल कंटेंट, अपडेटेबल कंटेंट, जिसको जब चाहें
कभी भी आप अपडेट कर सकें, वो आपका डायनेमिक कंटेंट होता है। लाइक आप फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर जब चाहें चेंज कर सकते हैं, व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर जब चाहें चेंज कर सकते हैं, फेसबुक की पोस्ट जब चाहें पोस्ट कर सकते हैं, जब चाहें पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, जब चाहें पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं। इट्स अ डायनामिक कंटेंट। आप कोई भी टाइटल, कोई भी कैप्शन, कोई भी चीज आप फेसबुक की चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं पीएचपी की हेल्प से। एज ए डेवलपर पीएचपी कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट। पेज के अंदर डायनामिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पीएचपी की हेल्प से ही तो आप डेटाबेस को एक्सेस करते हो, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हो। डेटाबेस में नाम की जगह बिलाल भेज दिया जाता है, एक पोस्ट आ जाती है, प्रोफाइल पिक्चर डेटाबेस में सबमिट होती है। जब चाहें आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, अपडेट करें। जो ही यहाँ पर अपडेट करेंगे जाके डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा आपका प्रोफाइल पिक्चर। PHP can create, open, read, write, delete and close files on the server। बिल्कुल PHP की हेल्प से आप सर्वर पे फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को कमांड के साथ ओपन कर सकते हैं, कोड के साथ। रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं कोड की हेल्प से। PHP can collect farm data। PHP फार्म के डाटा को कलेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आपके ऑनलाइन एडमिशंस, आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, आपके रिव्यूज, ये सारी की सारी चीजें, आपके फीडबैक्स, आपके सर्वेस, सारे के सारे जो कलेक्ट किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्शन का ही तो जरिया है। आप फॉर्म का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो भाई, वो कलेक्ट कैसे की जा सकती है? पीएचपी की हेल्प के बिना आप नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा? डेटाबेस के अंदर जाके एक सर्वर पे डेटाबेस बनानी है। सर्वर पे जाके आपने डेटाबेस बनानी है। उस डेटाबेस को कनेक्ट करना है, उसका कनेक्शन करना है अपनी फाइल के साथ। भाई कनेक्शन भी हो गया, डेटाबेस में कंटेंट भेजना है, एक फॉर्म बनाए, तरीका बनाए, एक ऐसा डिजाइन करें फॉर्म जिसमें आप जो चाहते हैं वो डेटाबेस में भेज दें, फिर उसी को आप पेज में शो करवा लें, फिर उसी को आप पेज से अपडेट करवा लें, फिर नहीं चाहिए तो उसी को आप पेज से डिलीट कर दें। डायनेमिक कंटेंट आपका ऐसा होता है। सो वो कह रहा है पीएचपी कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा। बिल्कुल फॉर्म के डाटा को डेटाबेस में आप सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन एडमिशन में आप पूरा दाखला फॉर्म, अपना एडमिशन फॉर्म अपना फिल करते हो, जब अप्लाई करते हो ऑनलाइन, वो सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप बटन प्रेस करते हो तो आपका जो डाटा है वो डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है। PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज। PHP कुकीज को सेंड और रिसीव कर सकता है। या आपके पेज का इंफॉर्मेशन होता है जो सेव होता है, डिटेल से पढ़ेंगे। PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डाटा ऑन योर डेटाबेस। वही वाली बात जो पहले बताई है, PHP डेटाबेस में डाटा को ऐड कर सकता है। ऐड करने का मतलब होता है डाटा को इंसर्ट करना, इसको क्रिएट करना भी बोलते हैं। लाइक आपने एक ई कॉमर्स स्टोर बना के दिया है, अभी तक उस स्टोर में कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं आप लगा लें, तो आप एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे जिसके जरिए आप प्रोडक्ट ऐड कर सकें। आप डायनामिकली क्या करेंगे, एक फॉर्म डिजाइन करेंगे HTML CSS के अंदर, उसको PHP के साथ इस्तेमाल करके डेटाबेस में डेटाबेस फॉर्म का सेव करवाएंगे। PHP कैन ऐड, डाटा ऐड कर सकते हो। डिलीट करने का आपको पता, डाटा डिलीट कर सकते हो। मॉडिफाई करना, डाटा को अपडेट करना। अगर आप चाहते हैं कोई भी डाटा आपने ऐड किया उसको अपडेट करना चाहते हो तो वहां पे अपडेट का बटन होना चाहिए।
एडमिन पैनल के अंदर अपडेट का बटन होता है। एडमिन पैनल में जाएंगे, लॉग इन करेंगे, जहां से हमने कंटेंट ऐड किया वहीं पे आ रहा होगा व्यू कंटेंट। व्यू कंटेंट पे क्लिक करेंगे, अपडेट करना होगा, हम अपडेट कर लेंगे। अच्छा जी, जब डेटाबेस में डाटा चेंज हो जाता है फिर फ्रंट एंड पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस। बिल्कुल, यूजर की एक्सेस को PHP के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। किस यूजर को कितनी एबिलिटी देनी है अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को अपडेट करने की। PHP कैन इनक्रिप्ट डाटा। बिल्कुल, आप डाटा की इंक्रिप्शन कर सकते हैं। PHP की कोई नहीं पढ़ सकेगा उसको, फिर आप डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। PHP में चैट सिस्टम जो भी ऐसे चैट आप बनाते हैं तो इंक्रिप्शन का इस्तेमाल होता है। With PHP, you are not limited to output HTML. You can output images, PDF files, and even Flash movies. You can also output any text such as XML and XHTML and XML. Then, अगर PHP लिमिटेड नहीं है, आप इसको PDF के साथ आउटपुट कर सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं इसकी, फिर इनको आप अच्छा, PHP ही क्यों और कोई लैंग्वेज क्यों नहीं? भाई PHP ही क्यों? PHP runs on various platforms: Windows, Linux, Unix, Mac OS ऑपरेटिंग सिस्टम 10। देख रहे हैं कहां कहां इस्तेमाल होती है, रन हो सकती है। PHP is compatible with almost all servers। हर सर्वर के साथ आपकी PHP compatible है। PHP supports a wide range of databases। PHP पे आप मल्टीपल डेटाबेसेस बना सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस। PHP is free। डाउनलोड इट फ्रॉम द ऑफिशियल PHP रिसोर्स www.php.net। नहीं करनी, क्या डाउनलोड होता है इसका? कुछ भी नहीं। PHP is easy to learn and runs efficiently on the server side। PHP इजीली सीख सकते हो और ये तेजी के साथ अच्छे से सर्वर साइड पर रन होती है। चीजों की समझ आ रही है? जी आ रही है सर। सिर्फ आपको ही आ रही है? थ्योरी है ना? यस सर। जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। PHP 7 में क्या चीज आई है? PHP 7 इज मच फास्टर देन द प्रीवियस पॉपुलर स्टेबल रिलीज। जो इसकी प्रीवियस 5.6 रिलीज थी उससे ज्यादा ये फास्टर है। PHP 7 हैज इंप्रूव्ड फॉर एरर हैंडलिंग। इसमें एरर्स को जरा स्पेसिफाई कर दिया गया, जरा क्रीपी कर दिया गया है कि आपको जो एग्जैक्ट एरर है वही नजर आए। PHP 7 supports stricter type declaration for function arguments। फंक्शन के आर्गुमेंट्स के लिए टाइप डिक्लेरेशन को इसमें स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। न्यू ऑपरेटर्स को ये सपोर्ट करती है। अच्छा, स्पेसशिप ऑपरेटर इसको बोलते हैं। PHP इंस्टॉल पे कैसे स्टार्ट करनी है PHP? व्हाट डू आई नीड? PHP को शुरू करने से पहले हमें क्या जरूरत है? Then to start using PHP you can find a web host with a PHP and MySQL support। आपको एक वेब होस्ट फाइंड करनी है जहां पे आपको PHP और MySQL की सपोर्ट मिले।
देन इंस्टॉल अ वेब सर्वर ऑन योर पीसी, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अपने पीसी पे इंस्टॉल करो और देन फिर से ट्राई करो। आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम लोकल होस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और यहीं पर अपनी पीएचपी स्टार्ट कर देंगे। आ जाए, सिंटैक्स देख लें बस इसका। A PHP script is executed on the server and the plane HTML result is sent back to the browser। ये तो पहले पढ़ लिया। PHP का स्क्रिप्ट देख ले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। A PHP script can be placed anywhere in the document। पेज के अंदर आप कहीं भी किसी भी जगह पर PHP लगा सकते हो, मैंने आपको बताया। आप कहीं भी PHP का स्क्रिप्ट रख सकते हो, PHP का कोड रख सकते हो। अब PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट विद एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क देन PHP। आपका PHP का स्क्रिप्ट ऐसे स्टार्ट होता है एंड एंड विद क्वेश्चन मार्क एंड एंगल ब्रैकेट या ग्रेटर देन का साइन, स्टार्ट में लेस देन का साइन। देखिए नीचे उन्होंने बना दिया है PHP देन PHP क्लोज, दरमियान में लिखा है PHP कोड गोज हेयर। PHP का कोड यहां पर आएगा। The default file extension for PHP is .php। जाहिर बात है, आपको पहले भी बताया। अब PHP file normally contains HTML tags and some PHP script mode code। जाहिर बात है, ऐसे ही आपको पहले भी बताया कि पेज के अंदर जब PHP लगी होती है तो HTML भी होता है, CSS भी होता है, स्क्रिप्ट भी होता है। Below we have an example of simple PHP file with a PHP script that use a built-in PHP function echo to output the text hello world on the web page। कह रहा है कि नीचे मैंने एक PHP का इसका HTML का पेज बनाया, क्रिएट किया, उसमें देखें मैंने PHP को यूज करके दिखाया है। इको क्या होता है? इको आउटपुट शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट था, अलर्ट था, कंसोल डॉट लॉग था, उस तरह यहां पर आउटपुट को देखने के लिए इको है। इस तरह पूरा आप स्क्रिप्ट रन करोगे, इसको चला के देखो, आपको हेलो वर्ल्ड सिर्फ पेज में लिखा नजर आएगा। देख रहे H1 ऊपर आ गया, माय फर्स्ट PHP पेज आ गया, देन नीचे लिखा आ जाएगा आपको हेलो वर्ल्ड। आप यहां पर आए जहां पर देखें PHP लगा हुआ है, इस पूरी की पूरी PHP को आप एक टैग में लगा सकते हो। ये देखो आप H2 के टैग में लगा दो। जब इस PHP को आप H2 के टैग में लगाते हो, H2 को एंड पे क्लोज कर दो, आप देखो PHP H2 के अंदर हो गई है। अब ये हेलो वर्ड आपको बड़ा लिखा नजर आएगा, देखिएगा जरा, देख रहे हो पैराग्राफ से जरा बड़ा लिखा नजर आ जाएगा आपको आपका हेलो वर्ड। क्यों? इको आउटपुट करवाता है। ऐसे PHP स्टार्ट की, एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क देन PHP देन इको का फंक्शन, इको के डबल कोट्स में जो लिखेंगे वो प्रिंट करवाएगा। हमने डबल कोट्स डाले हैं इसलिए प्रिंट करवाएगा। जब इको में डॉलर साइन के साथ वेरिएबल डालेंगे फिर वो सिर्फ वेरिएबल को प्रिंट करवाएगा। अच्छा जी, स्टार्ट कर लेते हैं PHP को। ऐसे ही तो स्टार्ट होना है PHP। ये ऑडियो सारी रोक देते हैं, आज जो थ्योरी पढ़ी है इसको हम कर लेंगे इंट्रोडक्शन टू द PHP।